नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम बात करने वाले हैं बैंकिंग जीके के बारे में। यानी अभी बैंक के बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं। अगर बात करें बैंक के एग्ज़ाम के बारे में तो अभी आपका आईबीपीएस आरआरबी होगा, क्लर्क और पीओ दोनों। उसके बाद आपका आईबीपीएस पीओ और क्लर्क दोनों होंगे। और इसके बाद अगर बात करें एसबीआई की, आपकी जल्दी आपकी भर्ती आने वाली है 6,000 पदों पर। इसके बाद अगर बात करें तो आरबीआई की आएगी। तो जब भी आपके बैंक के एग्जाम होंगे, इन सभी में जो आपकी बैंकिंग जीके हैं उसका एक महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि करंट जीके हर कोई रट लेता है, स्टैटिक जीके हर कोई रट लेता है, लेकिन बैंकिंग जीके आप रटोगे तो भी आपको क्या जल्दी से नहीं आएगी। तो इसलिए क्या है, आज से हम एक 40 क्वेश्चन की डेली, यानी जब भी हमको टाइम मिलेगा आपको क्लास प्रोवाइड करवाई जाएगी, या फिर आपको क्या एक प्ले लिस्ट बना दी जाएगी। आप प्ले लिस्ट में चेक करना, वहाँ पे आपको बैंकिंग एग्जाम से संबंधित आपको क्या एक मॉडल पेपर के नाम से एक फोल्डर मिलेगा, उसमें सभी क्लास होगी, जिसमें मैं आपको क्या है 1000 क्वेश्चन करवाऊंगा, लगभग 1000 क्वेश्चन आपको करवा दूंगा, जो कि बार बार बैंकिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे क्या है 5 से 10 नंबर के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये 5 से 10 में से मोस्टली स्टूडेंट के 3 या 4 नंबर ही आते हैं इनमें से, क्योंकि बैंकिंग जी के बहुत कम स्टूडेंट वो पढ़ते हैं, और 3 या 4 ही वो सही करके आते हैं, बाकी उनके गलत हो जाते हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए क्या है, आज से हम 40 क्वेश्चन की क्लास शुरू कर रहे हैं। और जब ये आपका जो क्लासें हैं वो कौन किसी भी बैंक पीओ का एग्जाम हो या फिर बैंक क्लर्क का एग्जाम हो, इन सभी के लिए क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क की और पीओ की, या फिर आईबीपीएस बैंक पीओ और क्लर्क की, या फिर एसबीआई की आरबीआई की, तो आपके लिए ये टेस्ट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस मॉडल पेपर को, जो कि आपकी बैंकिंग जीके का मॉडल पेपर है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के अनुसूचित बैंकिंग ढांचे का भाग नहीं है, बताइए। 5 ऑप्शन मिलेंगे आपको बैंकिंग के एग्जाम में, ये खास बात होती है। और आपको बताना है कि कौन सा भारत के अनुसूचित बैंकिंग ढांचे का भाग नहीं है। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। सही जवाब क्या आएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए साहूकार, ऑप्शन नंबर ए आएगा इसमें। बाकी निजी, राज्य सहकारी, सार्वजनिक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ये अनुसूचित बैंकिंग का भाग है, ध्यान रखना। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है कि बचत बैंक खाते पर ब्याज दर का निर्धारण कौन करता है। बचत बैंक खाते पर ब्याज दर का निर्धारण कौन करता है, बताइए। 4 ऑप्शन में से क्या आएगा, क्या आएगा 4 ऑप्शन में से। सही जवाब आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, सही जवाब है उसको आपको नोट डाउन कर लेना है। तो कौन करता है, आरबीआई करता है। नेक्स्ट क्या आपका, आरबीआई रिवर्स रेपो नामक साधन का प्रयोग स्पेस के लिए किया जाता है। ये यहाँ पे एक रिक्त स्थान है, इसको आपको भरना है। किसके लिए किया जाता है, रिवर्स रेपो रेट होती है एक, रिवर्स रेपो रेट होती है, इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो इसमें आपका जो सही जवाब होगा वो होगा नकदी निकालने के लिए, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी ने सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता देने के मकसद से पिछले साल विकासशील देशों को कितने अरब डॉलर की कर्ज की मंजूरी दी थी। यानी एक मंजूरी दी थी एशियाई विकास बैंक ने, जो कि क्या है विकासशील देश है, उनको क्या है सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सहायता, इसके लिए इन्होंने कर्ज दिया था। कितने लाख रुपए, कितने अरब डॉलर का दिया था वो आपको बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके गलत होते हैं, क्योंकि ये बहुत बारीक क्वेश्चन होते हैं, जो कि आप जब न्यूज़पेपर आप बारीकी से पढ़ते हो, विश्लेषण करते हो, तब आपको इन चीज़ों का पता लगेगा। क्या आएगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी। 18.35 अरब डॉलर का क्या है कर दिया था। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। अब आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। यहाँ पे आ गया एशियाई विकास बैंक, इसके बारे में आपको सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है, इसके चेयरमैन कौन है, आदि चीज़ें कि आपको पता होना चाहिए। जिस देश में इसका मुख्यालय है उस देश की मुद्रा क्या है, उसकी कैपिटल क्या है, वहाँ के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कौन है, तो आदि चीज़ों को क्या आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्या आपका, एशियाई विकास बैंक ने भारत में सौर ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ डॉलर की राशि देने की घोषणा की है, बताइए। क्या आएगा इसमें 4 ऑप्शन में से। तो इसमें आ जाएगा 15 करोड़, ऑप्शन नंबर डी आएगा इसमें।
बढ़ते नेक्स्ट की ओर। अब आपको बताना है कि वित्तीय क्षेत्र में बार बार प्रयुक्त अंडरराइटिंग का अर्थ है। बताइए क्या आएगा। वित्तीय क्षेत्र में बार बार प्रयुक्त पद अंडरराइटिंग शब्द का आपको अर्थ बताना है, क्या आएगा चार ऑप्शन में से। अंडरराइटिंग शब्द का अर्थ बताना आपको, तो क्या आएगा इसमें। इसका अर्थ होता है सुलभ प्राप्ति के लिए जोखिम उठाने की क्रिया। ऑप्शन नंबर बी आएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका। कई बार हम बैंकिंग परिचालनों में CBS शब्द पढ़ते हैं। इस शब्द CBS में C अक्षर का पूर्ण रूप क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जितने भी एग्जाम बैंकिंग से संबंधित आपकी क्या है फुल फॉर्म है, उनको अच्छी तरह से आपको रट लेना है, क्योंकि पहले तो क्या पूरी फुल फॉर्म पूछते थे, अब एक शब्द की पूछते हैं। तो आपको अगर पूरी फुल फॉर्म याद है तो आप बता सकते हो। तो इसमें आपका CBS में आपको बताना है सी का क्या अर्थ है। यहाँ पे क्या अर्थ है इसका। इसका आएगा कोर। ऑप्शन नंबर ए आएगा इसमें। CBS की फुल फॉर्म आपको बतानी है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। निम्नलिखित में से किसने इंफ्रा ऋणों के लिए गारंटी देने का निर्णय लिया है। किसने लिया है चार ऑप्शन में से। सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर सी, IIFCL। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। अब आपको बताना है कि बचत बैंक खाता वह होता है जिसमें, यानी बचत बैंक खाता आपको बताना है क्या होता है चार ऑप्शन में से। बताइए क्या आएगा। तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्राहक की आवश्यकता अनुसार राशि जमा की जा सकती है और निकाली जा सकती है, वो होता है बचत बैंक खाता। अगर आपको पता ना हो तो इसको अच्छी तरह से याद कर लेना आपको। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है कि अद्यतन उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के पास आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष लगभग कितनी राशि के है। यानी आपको बताना है कि SBI के पास विदेशी मुद्रा का भंडार है वो कितना, आपको ये बताना है कितना आएगा इसमें। तो इसमें आएगा 300 अरब डॉलर। ऑप्शन नंबर सी आएगा इसमें। नेक्स्ट क्या आपका। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कब की गई थी बताइए। कौन सी पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। तो इसमें आपका सही जवाब होगा छठी आएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। अब आपको बताना है कि अवमूल्यन यानी डिवेल्यूएशन शब्द का अर्थ है। अवमूल्यन का अर्थ बताना आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या आएगा इसमें। तो इसमें आएगा अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटना, यानी अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना क्या होता है, अवमूल्यन होता है। और आपको ये भी याद रखना है कि भारत में अब तक कितनी बार मुद्रा का अवमूल्यन हो चुका है, ये चीज़ आपको याद रखनी है अपने माइंड में। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है कि यदि निम्नलिखित प्रत्येक मुद्रा की इकाई का भारतीय रुपये के साथ विनिमय किया जाए तो इसमें से किसके बदले में सबसे अधिक रुपए प्राप्त होंगे। बताइए। आपको बताना है कि यदि निम्नलिखित प्रत्येक मुद्रा की एक इकाई का भारतीय रुपये के साथ विनिमय किया जाए तो इनमें से किसके बदले में क्या सबसे अधिक रुपए प्राप्त होंगे, किसके बदले प्राप्त होंगे। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या आएगा। पाउंड स्टर्लिंग के बदले आपको हमारे जो रुपए हैं इंडियन रुपी करेंसी है वो सबसे ज़्यादा प्राप्त होगी। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जब से आप बैंक की तैयारी करने में लगे हों आपके सामने ये काफ़ी बार आया होगा। अब आपको बताना है कि RBI का राष्ट्रीयकरण कितनी बार हो चुका है अब तक, कितनी बार हुआ है। तो इसमें क्या आएगा सही जो आपका कब हुआ था 1949 में। अब तक वैसे 2 बार हो चुका है शायद, इसे 2 बार हो चुका है। दोनों बार प्रधानमंत्री कौन थी, श्रीमती इंदिरा गांधी है जो प्रधानमंत्री थी उस टाइम। एक बार तो 1949 में और शायद एक बार 1969 के आसपास। एक बार इसको चेक करना आप करेक्ट क्या होगा इसमें। नेक्स्ट क्या आपका मुद्रास्फीति की समस्या का हल करते समय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निम्नलिखित में से किस पहलू पर विचार किया जाता है। बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें आएगा सभी आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों के बीच संतुलन। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। निम्नलिखित में से किस बैंक ने पॉइंट ऑफ सेल यानी POS से नगद धन निकासी की सुविधा अपने डेबिट कार्ड धारकों को उपलब्ध करा दी है। किसने करवाई है बताइए चार ऑप्शन में से ये सुविधा। तो क्या आएगा इसमें। ICICI बैंक ने। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। अब आपको बताना है कि न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत नोट जारी करने वाले एकमात्र प्राधिकारी के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक को कम से कम कितने मूल्य की परिसंपत्तियां रखनी होती है। बताइए कितनी, यानी कितने परिसंपत्तियां रखनी होती है जब क्या है एक नोट जारी किया जाता है।
किसके अंतर्गत? न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत। क्या आएगा इसमें? 200 करोड़ रुपए की। किसकी? 200 करोड़ रुपए की। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। किस बैंक द्वारा किसानों को दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? बताइए, किस बैंक द्वारा किसानों को दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? तो क्या आएगा इसमें? भूमि विकास बैंक में। भूमि विकास बैंक, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। भारत की निम्नलिखित वित्तीय संस्थाओं पर विचार कीजिए और इन संस्थाओं की स्थापना का सही कालक्रम बताना आपको। ये 4 दे रखी हैं जो वित्तीय संस्थाएं हैं भारत की, इनमें आपको सही क्रम बताना है कौन सा आएगा इसमें। तो कौन सा आएगा इसमें सही क्रम? ये आपका सही क्रम था भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, जिसको क्या बोलते हैं? IFCI। फिर आपका भारतीय औद्योगिक प्रत्यय एवं निवेश निगम, जिसको बोलते हैं ICICI। फिर है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, IDBI। और इसके बाद है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड। तो ये चारों क्रम सही थे आपके। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। भारत में भारतीयों द्वारा वर्ष 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन सा था? बताइए, कौन सा था वो बैंक जो 1881 में भारतीयों द्वारा स्थापित किया गया था? कौन सा था? अवध कॉमर्शियल बैंक आएगा ये, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। वर्तमान में मंदी के बावजूद भारतीय बैंकों में अन्य राष्ट्रों की तरह दिवालिया होने की घटनाएं नहीं हुई। निम्नलिखित में से कौन सा कारण गलत है? कौन सा कारण गलत है इसमें से बताइए। तो इसमें आएगा भारत में बैंकों पर रिजर्व बैंक का तुलनात्मक रूप से कम नियंत्रण है। क्या आएगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्या आपका? भारत में बैंक दर का निर्धारण किया जाता है। बैंक दर का निर्धारण किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो इसमें आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, RBI द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। भारत में केंद्रीय बैंक सेंट्रल बैंक किसको कहा जाता है? भारत का केंद्रीय बैंक है वो किसको कहा जाता है? बताइए 4 ऑप्शन में से। तो इसमें आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, RBI को। RBI के बारे में आपको पता होना चाहिए। वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए। इनसे पहले कौन थे वो भी आपको पता होना चाहिए। RBI की कार्य क्या क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। इसके उद्देश्य क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। सारी चीज़ें आपको RBI के बारे में डिटेल से पता होनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपका जब बैंक PO में इंटरव्यू होता है एक, उसमें इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको वहाँ पे फुल कॉन्फिडेंस क्या है आपको ये क्वेश्चन बताने होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे भी आप ये जो बैंकिंग जीके है बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट उनके आपका बैंकिंग क्षेत्र में प्रयुक्त SLR शब्द का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए, बैंकिंग क्षेत्र में प्रयुक्त SLR शब्द का पूर्ण रूप और निम्नलिखित में से कौन सा है? 4 ऑप्शन में से कौन सा है बताइए। क्या आएगा इसमें? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ऑप्शन नंबर बी आएगा इसमें। नेक्स्ट उनकी आपका, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत पैसा उधार देना यानी ऋण उपलब्ध करवाना और उस पर ब्याज कमाना है। सामान्य परिस्थितियों में ऋण की मांग मुख्यतः निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से आती है? बताइए, किस क्षेत्र से आती है बताना आपको। जो ऋण की मांग है वो 4 ऑप्शन में से सही जवाब क्या आएगा इसमें? तो इसमें आएगा 1, 2, 3 यानी सभी। व्यक्तिगत ऋण, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के आधार पर एवं बेल आउट पैकेज, परियोजना वित्त। तो तीनों ही क्या इसमें जो ऋण की मांग के स्रोत है। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा पूर्ति के संगठनों में M1 से M4 तक जाने की तरलता की मात्रा क्रमशः है। बताइए क्या आएगा इसमें? तो इसमें आपका जो सही जवाब होगा घटती है। जब हम M1 से M4 तक जाते हैं तो क्या है, जो मुद्रा पूर्ति की संगठक में क्या है, तरलता की मात्रा वो घट जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रा पूर्ति के कितने संगठक दिए हैं? बताइए, भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रा पूर्ति के कितने संगठक दिए हैं बताना आपको। क्या आएगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी आएगा 4। नेक्स्ट क्या आपका, किस संगठक को मुद्रा पूर्ति में विस्तृत मुद्रा कहा जाता है? किस संगठक को मुद्रा पूर्ति में विस्तृत मुद्रा कहा जाता है? क्या आएगा 4 ऑप्शन में से? ऑप्शन नंबर सी आएगा M3। नेक्स्ट क्या आपका, वर्ष 1990 के पश्चात मुद्रास्फीति दर के तेजी से बढ़ने का मुख्य कारण था। क्या कारण था बताइए 4 ऑप्शन में से? तो इसमें था प्रशासित कीमतों में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, बैंकों की आय का स्रोत कतिपय सेवाओं पर प्रभार लगाना है। ऐसी कुछ एक सेवाएं कौन सी है जिनके लिए बैंक प्रभार लगाते हैं? बताइए,
क्या आएगा चारों ऑप्शन में से? क्या आएगा चारों ऑप्शन में से? आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। तो इसमें आपका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आएगा। इसमें सभी आएंगे। डिमांड ड्राफ्ट यानी पे ऑर्डर जारी करना, एटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जारी करना, इलेक्ट्रॉनिक धन हस्तांतरण, तो अब तीनों याद आएंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? कई बैंकों ने अपनी सहायक कंपनी आरंभ की है जो उनके संपूर्ण स्वामित्व में है। बैंक सामान्यतः सहायक कंपनियां निम्नलिखित में से किस व्यवसाय के लिए बनाते हैं? बताइए। क्या आएगा इसमें चार ऑप्शन में से? सही जवाब बताइए। तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। आवास, ऋण व्यवसाय, बीमा पॉलिसी के लिए, बीमा पॉलिसी बेचने के लिए, इंटरनेट बैंकिंग व्यवसाय या ऑनलाइन परिचालन नियंत्रित करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा जारी निर्देशक सिद्धांतों का सेट या धन आपूर्ति को नियंत्रित करने, धन की उपलब्धता, धन की लागत और ब्याज दर आदि के लिए अपनाई गई प्रक्रिया ताकि अर्थव्यवस्था में स्थिरता और वृद्धि लाई जा सके को सामान्यतः कहते हैं। क्या कहते हैं? चार ऑप्शन में से बताइए। क्या आएगा चार ऑप्शन में से? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देश के केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। अब आपको बताना है कि जब किसी देश की आम जनता को बहुत अधिक वेतन और मजदूरी मिलने लग जाए तो खाद्य वस्तुओं और लाइट गुड्स की खपत भी बढ़ने लग जाती है। इस स्थिति से अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मुद्रास्फीति आती है? बताना आपको। क्या आएगा चार ऑप्शन में से? तो इसमें आ जाएगा डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? विदेशों में सबसे अधिक शाखाएं निम्नलिखित में से सार्वजनिक क्षेत्रों के किस बैंक की है? बताइए। विदेशों में आपको बताना है कि सबसे अधिक शाखा वो सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक की है? बताना आपको। तो इसमें आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बैंक ऑफ बड़ौदा। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है कि भारतीय मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति किस वर्ष से लागू की गई? कब लागू की गई? ऑप्शन नंबर बी आएगा 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? मुद्रास्फीति की दर में गिरावट के लिए निम्न में से किन निश्चित कारकों का उत्तरदायित्व रहा है? बताइए। क्या आएगा चार ऑप्शन में से? बाढ़ राहत आपूर्ति में वृद्धि हुई है, ऑप्शन नंबर सी। सॉरी, इसमें आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी केवल दो। पहले की तुलना में मूल्य वृद्धि की दर कम है, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसमें, जो कि ऑप्शन नंबर दो सही बता रहा है जिसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? किसी देश द्वारा मुद्रा के अवमूल्यन का तात्पर्य है। किसी देश द्वारा मुद्रा के अवमूल्यन का तात्पर्य क्या? बताइए। तो इसमें आपका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी आएगा इसमें, 2 व 3। आयात प्रतिस्थापन को प्रोत्साहन, निर्यात व्यापार का विस्तार। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। भारत में रुपये को परिवर्तनीय बनाने में क्या क्रम अपनाया गया है? भारत में रुपये को परिवर्तनीय बनाने में क्या क्रम अपनाया गया? बताइए। चार ऑप्शन में से क्या आ जाएगा इसमें? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चालू खाते पर रुपये को परिवर्तनीय बनाया गया है, बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। सस्ती मुद्रा से क्या अभिप्राय है? सस्ती मुद्रा से क्या अभिप्राय है? बताइए। चार ऑप्शन में से क्या आ जाएगा इसमें? क्या आएगा? तो सही जवाब क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी आएगा इसमें, देश में उद्योग व्यवसायों और उपभोक्ताओं को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध होना। नेक्स्ट क्या आपका? हार्ड करेंसी निम्न में से क्या है? हार्ड करेंसी बताना आपको क्या है? चार ऑप्शन में से क्या आएगा इसमें? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। तो ये तो थे बैंकिंग जीके के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपकी ये एक टेस्ट सीरीज श्रृंखला शुरू की है बैंकिंग एग्जाम के लिए। इसमें आज आपकी पहली क्लास थी, इसमें मैंने आपको 40 क्वेश्चन कराए हैं। इस तरह से आपको 1000 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए जाएंगे। अब आपको बताएं कि इन 40 में से आपके कितना नंबर आए। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में आपको बेल आइकन दिखे इसको प्रेस करना, ताकि जब भी कोई नया वीडियो डाला जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या है वो क्लास ज्वाइन कर सको। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।